जय हिंद। आप सभी स्टूडेंट को स्वागत है आप सभी छात्रों का आज की क्लास में। प्यारे बच्चों, आज की क्लास में हम हिंदी के बहुत ही वीवीआई और बहुत ही महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को याद करने वाले हैं। ये सभी क्वेश्चंस आप सभी बच्चों के मैट्रिक परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, ठीक है। और ये प्रश्न बिहार बोर्ड के द्वारा भी काफ़ी बार मैट्रिक के परीक्षा में पूछे गए हैं, इसी के लिए ये सारे प्रश्न बहुत ही वीवीआई है। तो आप सभी बच्चे इन सारे प्रश्नों को याद कर लीजिएगा। तो चलिए आज की क्लास को शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन के साथ। पहला क्वेश्चन है बच्चों, शेक्सपियर कौन थे? ठीक है, छोटा सा क्वेश्चन, शेक्सपियर कौन थे? और इस प्रश्न का जो आंसर है बच्चों वो हो जाएगा नाटककार। ठीक है, क्या हो जाएगा इसका आंसर? इसका आंसर हो जाएगा कि वह नाटककार थे। ठीक है, तो इस प्रश्न के आंसर को आप याद रखिएगा। हम अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, निराला की साहित्य साधना कितने खंडों में रचित की गई है? क्वेश्चन है, निराला की साहित्य साधना कितने खंडों में रचित की गई है? तो इस क्वेश्चन का जो आंसर और सही आंसर है बच्चों वो हो जाएगा 3 खंडों में रचित की गई है। ठीक है, सही बच्चे याद रखेंगे इस आंसर को। आंसर हो जाएगा 3 खंडों में रचित की गई है। ठीक है, तो इस आंसर को आप याद रखेंगे। अपन चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, लेखक रामविलास शर्मा का जन्म कब हुआ? क्वेश्चन है, लेखक रामविलास शर्मा का जन्म कब हुआ? तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है बच्चों वो हो जाएगा 10 अक्टूबर 1912। ठीक है, याद रखेंगे क्या हो जाएगा आंसर? आंसर हो जाएगा 10 अक्टूबर 1912। ठीक है, तो इस आंसर को याद रखना है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, लेखक रामविलास शर्मा का जन्म कहाँ हुआ? क्वेश्चन है, लेखक रामविलास शर्मा का जन्म कहाँ हुआ? तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो हो जाएगा ऊंच गांव सानी में। ठीक है, क्या हो जाएगा आंसर? आंसर हो जाएगा ऊंच गांव सानी में जन्म हुआ था। ठीक है, तो इसे आप याद रखेंगे। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, प्रेमचंद्र और उनका युग किनकी रचना है? क्वेश्चन है, प्रेमचंद्र और उनका युग किनकी रचना है? तो इस क्वेश्चन का आंसर जो है बच्चों वो आप सभी बच्चों को ही पता होगा। इसका आंसर होगा डॉक्टर रामविलास शर्मा। ठीक है, आप सभी बच्चे भी आंसर देने के प्रयत्न करेंगे, इससे आपको क्वेश्चन जल्दी याद होगी। ठीक है, तो आप इस आंसर को याद रखिएगा, डॉक्टर रामविलास शर्मा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, जारशाही रूप के सोवियत समाज में पढ़े जाने वाले लोकप्रिय साहित्यकार कौन हैं? क्वेश्चन है, जारशाही रूप के सोवियत समाज में पढ़े जाने वाले लोकप्रिय साहित्यकार कौन हैं? तो इस क्वेश्चन के आंसर को चलिए देखते हैं। और इस क्वेश्चन का जो आंसर है बच्चों वो है टोल्स्टॉय। ठीक है, सभी बच्चे याद रखेंगे इस आंसर को। आंसर हो जाएगा आपका टोल्स्टॉय। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, सामाजिक विकास क्रम में सामान्य सभ्यता की अपेक्षा किस सभ्यता को अधिक प्रगतिशील कहा जा सकता है? अधिक प्रगतिशील कहा जा सकता है। ठीक है, तो चलिए इस क्वेश्चन के आंसर को देखते हैं। तो इसका आंसर होगा पूंजीवादी सभ्यता को। ठीक है, किसे कहेंगे? पूंजीवादी सभ्यता को। तो सही बच्चे याद रखेंगे इस आंसर को। क्या होगा आंसर? पूंजीवादी सभ्यता को। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, लैटिन कवि कौन है? लैटिन कवि कौन है? तो इसका आंसर है वर्जिल। ठीक है, लैटिन कवि कौन है? तो इसका आंसर है वर्जिल। ठीक है, तो इस आंसर को याद रखिएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, तार सप्तक में कितने कवियों की कविताएं संग्रहित है? तार सप्तक में कितने कवियों की कविताएं संग्रहित हैं? तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है बच्चों वो हो जाएगा 7 कवियों के कविताएं संग्रहित हैं। ठीक है, याद रखिएगा आंसर। आंसर क्या हो जाएगा? 7 हो जाएगा। ठीक है, तो इस आंसर को याद रखिएगा। आंसर है 7। चलिए अगला क्वेश्चन है, अज्ञे ने तार सप्तक कब संपादित किया? कब संपादित किया? तो इसका जो आंसर है बच्चों वो हो जाएगा 1943 ईस्वी में संपादित किया। ठीक है, आंसर क्या होगा?
1943 ईस्वी। ठीक है, तो याद रखिएगा इस आंसर को। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, रामविलास शर्मा को किस कृति के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार से प्राप्त हुआ था? ठीक है, रामविलास शर्मा को किस कृति के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ था? तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा निराला की साहित्य साधना के लिए प्राप्त हुआ था। ठीक है, निराला की साहित्य साधना के लिए प्राप्त हुआ था। चलिए अगला क्वेश्चन है, मनुष्य और परिस्थिति का संबंध है। क्वेश्चन है, मनुष्य और परिस्थिति का संबंध है। ठीक है, तो इसके आंसर को देखेंगे तो इसका सही आंसर है द्वंद्वात्मक। ठीक है, क्या हो जाएगा आंसर? आंसर हो जाएगा द्वंद्वात्मक। ठीक है, याद रखिएगा इस आंसर को। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारतेंदु हरिश्चंद्र किसकी रचना है? भारतेंदु हरिश्चंद्र किसकी रचना है? तो इसका जो आंसर है वो आप सभी बच्चों को ही पता होगा, जल्दी से कमेंट में बताइए। इसका आंसर होगा डॉक्टर रामविलास शर्मा। ठीक है, आप भी आंसर देते रहिएगा, इससे आपको प्रश्न याद होती रहेगी। ठीक है, डॉक्टर रामविलास शर्मा याद रखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन है, डॉक्टर रामविलास शर्मा की मृत्यु कब और कहाँ हुई थी? तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 2000 और दिल्ली में। ठीक है, 2000 और दिल्ली में। तो याद रखिएगा इस आंसर को, 2000 और दिल्ली में। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, साहित्य की परंपरा का पूर्ण ज्ञान किस व्यवस्था में संभव है? साहित्य की परंपरा का पूर्ण ज्ञान किस व्यवस्था में संभव है? तो वह व्यवस्था होगी समाजवादी व्यवस्था। ठीक है, क्या होगा आंसर? आंसर होगा समाजवादी व्यवस्था। तो याद रखिएगा इस आंसर को बच्चों। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, परंपरा का ज्ञान किनके लिए आवश्यक है? क्वेश्चन है, परंपरा का ज्ञान किनके लिए आवश्यक है? तो इस आंसर का जवाब दें जल्दी से। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा जो लकीर के फ़कीर न होकर क्रांतिक साहित्य की रचना करे। ठीक है, क्या होगा? जो लकीर के फ़कीर न होकर क्रांतिक साहित्य की रचना करे। ठीक है, तो इस आंसर को याद रखिएगा बच्चों। चलिए अगला क्वेश्चन है, भारत की राष्ट्रीय क्षमता का पूर्ण विकास किस व्यवस्था में संभव है? भारत की राष्ट्रीय क्षमता का पूर्ण विकास किस व्यवस्था में संभव है? तो इसका जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा समाजवादी व्यवस्था में। किस व्यवस्था में? तो आंसर होगा समाजवादी व्यवस्था में। तो सही बच्चे याद रखेंगे इस आंसर को। ठीक है, चलिए हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, लेखक रामविलास शर्मा के गांव का क्या नाम था? क्वेश्चन है, लेखक रामविलास शर्मा के गांव का क्या नाम था? तो इसका जो आंसर और सही आंसर जो है बच्चों वो है ऊंच गांव सानी। ठीक है, सही बच्चे याद रखेंगे। क्या होगा आंसर? आंसर होगा ऊंच गांव सानी। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, भौतिकवाद का अर्थ भाग्यवाद नहीं किस निबंध की पंक्ति है? तो यह किस निबंध की पंक्ति है? तो आप बताएं इसका आंसर। इसका आंसर होगा परंपरा का मूल्यांकन। ठीक है बच्चों, क्या होगा? परंपरा का मूल्यांकन इसका सही आंसर होगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, परंपरा का मूल्यांकन शीर्षक पाठ साहित्य की कौन विधा है? क्वेश्चन है, परंपरा का मूल्यांकन शीर्षक पाठ साहित्य की कौन विधा है? तो इसका जो आंसर होगा वो हो जाएगा निबंध। ठीक है, क्या होगा आंसर? आंसर हो जाएगा निबंध। ठीक है, तो याद रखिएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और ये सारे प्रश्न याद करते चलेंगे आप भी। रामविलास शर्मा एमए पास करने के बाद 1948 ईस्वी तक कहाँ व्यस्त रहे? ठीक है, कहाँ व्यस्त रहे? तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो है शोध कार्य में व्यस्त रहें। ठीक है, शोध कार्य में व्यस्त रहें। ठीक है, तो इस आंसर को याद रखना है। ऊपर वाले क्वेश्चन का आंसर होगा शोध कार्य में व्यस्त रहें। और इसी क्वेश्चन और आंसर के साथ आज की क्लास को हम यहीं पर समाप्त करते हैं। आप सभी बच्चे इन सारे प्रश्नों को याद कर लीजिएगा और हम फिर बता दें ये प्रश्न बहुत ही वीवीआई है। ठीक है, तो इसीलिए आपको यह याद करना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो चलिए इसी के साथ आज की क्लास को समाप्त करते हैं।
आज की क्लास पसंद आई हो तो इस क्लास को लाइक कर दीजिएगा और अभी तक हमारे चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर सेलेक्ट कर ले। आज की क्लास आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं और अपने दोस्तों के साथ भी इस क्लास को शेयर करें। सभी छात्रों से मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक के लिए आप सभी छात्रों को जय हिंद।